मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के विज्ञान का पाठ 11 अर्थात फिजिक्स का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के वीडियो नंबर 6 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखने से पहले आप भाग 1 से लेकर भाग 5 तक, माने वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 5 तक आप निश्चित रूप से देख चुके होंगे, उससे फेयर कर लिए होंगे और आप नियमित रूप से रिवीजन कर रहे होंगे। आइए अब इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यह भाग बच्चों पाठ 11 के टॉपिक नंबर 4 पर है। टॉपिक नंबर 4 में हम लोग वर्ण विक्षेपण पढ़ रहे हैं। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है कि वर्ण को विक्षेपित करना। विक्षेपित करना माने उसके भागों में बांट देना। तो सूर्य प्रकाश कितने रंगों में बटा होता है बच्चों? कितने भागों से मिलकर बना होता है? तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सूर्य के प्रकाश को ही श्वेत प्रकाश भी कहा जाता है। तो हम लोग जो टॉपिक 4 में पहले पढ़ चुके हैं, उसके अलावा एक प्रश्न को अब हम लोग यहाँ पर डील करने जा रहे हैं। वह प्रश्न है कि हम लोग लिखेंगे श्वेत प्रकाश 7 रंगों में क्यों बढ़ जाता है, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों होता है। प्रश्न लिखेंगे सूर्य प्रकाश 7 रंगों में क्यों बढ़ जाता है। 7 रंगों में क्यों बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है क्वेश्चन मार्क, अथवा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों होता है। ठीक है बच्चों, माने सूर्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं ना, तो प्रिज्म से जैसे ही हम लोग प्रकाश को गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है। आपको यहाँ पर यह समझना है कि वह 7 रंग में क्यों बढ़ता है। तो देखिए, आप लोग साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलाते हुए जब मोड़ पर जाते हैं तो जिसका साइकिल जितना ज़्यादा तेज होता है वह उतना ही ज़्यादा झुकता है, जिसका साइकिल कम तेज होता है वह कम झुकता है। यही वजह है कि जब हवा से प्रिज्म के अंदर जब श्वेत प्रकाश प्रवेश करता है तो वह तो 7 रंगों से बना होता है, तो उसके 7 रंगों का जो प्रत्येक रंग का जो स्पीड है वह अलग अलग होता है। स्पीड अलग अलग होने की वजह से वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो कोई प्रकाश कम झुकता है, कोई प्रकाश अधिक झुकता है, और इसी कारण से वह 7 रंगों में बढ़ जाता है। यदि स्पीड सबका एक बराबर होता तो वह 7 रंगों में कभी भी नहीं बढ़ता और श्वेत प्रकाश का श्वेत प्रकाश ही निकल जाता। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, सूर्य जो है, सूर्य का जो प्रकाश है, इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंगों से मिलकर बना होता है। क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका अपवर्तन कोण भी सबसे कम बनता है। इसलिए इसका झुकाव सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है
बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका अपवर्तन कोण सबसे अधिक बनता है। सबसे अधिक बनता है, इसलिए इसका झुकाव सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका झुकाव सबसे अधिक होता है। आप देखे होंगे बच्चों, वर्णपट जो बनता है ना स्पेक्ट्रम, उस स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन रहता है? लाल, क्योंकि उसका झुकाव कम है तो वह ऊपर रहेगा, अब बैंगनी का झुकाव ज़्यादा है तो वह सबसे नीचे रहेगा। लिखेंगे तथा बीच वाले रंगों का तरंग दैर्ध्य बीच में होता है, बीच में होता है, इसलिए इनका झुकाव भी बीच में ही होता है। ठीक है बच्चों, इनका झुकाव भी बीच में ही होता है। अब यहाँ आगे लिखेंगे इन रंगों के अपवर्तन कोणों में अंतर होने के कारण ही श्वेत प्रकाश 7 रंगों की पट्टी में बढ़ जाता है। आप इसके लिए चित्र भी बना लीजिए। आप एक प्रिज्म बना लीजिए, एक प्रिज्म बनाइए बच्चों, और इसमें श्वेत प्रकाश डालिए तिरछा। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ जो है ना, यहाँ हल्का सा विक्षेपण होगा, हल्का सा परिवर्तन होगा, परंतु यहाँ जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से बच्चों यह पूरा आपको अलग अलग कलर में दिखाई देगा। यह सब कलर बढ़ जाएगा। इस तरह आप चित्र बना सकते हैं। किताब में से भी इस चित्र को देख करके बना लीजिएगा, बढ़िया से चित्र बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यह आपका हो गया क्या? वर्णपट हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, यह हो गया श्वेत प्रकाश। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल हो गया बच्चों। आप इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके इसके उत्तर को उतार लीजिए। अब बात जो आपको समझना है वो है परिवर्णी शब्द। क्या है बच्चों? परिवर्णी शब्द को अंग्रेजी में विबग्योर कहते हैं, विबग्योर। ठीक है, यह क्या है बताते हैं। सूर्य प्रकाश जिन 7 रंगों से मिलकर बना होता है, उन रंगों को याद करने के लिए तथा उनके क्रम को याद करने के लिए एक शब्द दिया गया है। एक शब्द दिया गया है जिसे परिवर्णी शब्द कहते हैं। परिवर्णी शब्द कहते हैं। यह विबग्योर है, यह विबग्योर है।
अभी बिगोर का फुल फॉर्म लिखेंगे बच्चों, VIBGYOR। वी मने होता है वायोलेट, आई मने इंडिगो, बी मने ब्लू, जी मने ग्रीन, वाई मने येलो, ओ मने ऑरेंज, आर मने रेड। अब इसका हिंदी लिखते हैं। वायोलेट का हिंदी होता है बैगनी। वायोलेट का होता है बच्चों बैगनी। इंडिगो का जामुनी, ब्लू का नीला, ग्रीन का हरा, येलो का पीला, ऑरेंज का नारंगी और रेड का लाल। इस तरह बच्चों इस शब्द को परिवर्णी शब्द कहते हैं, आपको याद भी हो गया होगा। और जो हम लिखा रहे हैं आप साथ में यदि फेयर लेके बैठते हैं तो साथ में आप फेयर भी कर सकते हैं और आपका फेयर भी पूरा हो जाएगा और समझ में भी आएगा। अब इस टॉपिक नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ हम लोग प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न, इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो चलिए बच्चों इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष आकाश में देखें है ना, वर्षा होती है तो वर्षा के तुरंत बाद हवा में जो बूंद लटके रहते हैं पानी के बूंद, तो उन बूंदों से प्रकाश जब गुजरती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। उस अपवर्तन के फलस्वरूप जैसे प्रिज्म में से प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है ना, उसी प्रकार जो प्रकाश जब गुजरता है पानी के बूंदों से तो उन बूंदों से वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और विभक्त होकर के आकाश में वो अपना 7 रंग दिखाता है। तो उसी स्पेक्ट्रम को, उसी वर्णपट को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। आपसे पूछा जाएगा ना कि प्राकृतिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो इंद्रधनुष होता है। बृहत स्तर पर यह प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। आइए अब इसका हम लोग जवाब देते हैं। उत्तर लिखेंगे, वर्षा के तुरंत बाद, वर्षा के तुरंत बाद हवा में जल की बूंदें लटकती रहती हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों से गुजरता है तब अपवर्तन के कारण वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो हमें सूर्य की विपरीत दिशा में 7 रंगों की पट्टी अर्थात स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। इसी पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। इसी पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। अब बच्चों इसका कारण हम लोग लिखेंगे, पैराग्राफ बदल लेंगे, लिखेंगे सूर्य की आपतित प्रकाश, माने बूंद के अंदर जो प्रकाश आता है उसको आपतित प्रकाश कहते हैं।
को ये बूंदें अपवर्तित करती हैं। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसको क्या करेंगी, अपवर्तित करेंगी तथा विक्षेपित करते, विक्षेपित मैंने फैला देती हैं। इसके बाद आंतरिक परावर्तन करती हैं। आंतरिक परावर्तन के अंदर मैंने का मतलब बूंद के अंदर ही फिर परावर्तन होता है। इधर हमको बोर्ड पर जगह नहीं दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर ऊपर थोड़ा सा जगह है, नहीं जगह बगल में, यहाँ दिखाते हैं बच्चों। आप चित्र किताब में से देख करके बना लीजिएगा। देखिए प्रकाश की ये बूंद, ये प्रकाश किरण आएगी ना, तो इसको क्या करेगी, अपवर्तित करेगी और विक्षेपित करेगी। इसके बाद यहाँ आएगी तो आंतरिक परावर्तन इसका होगा, आंतरिक परावर्तन होगा, फिर यहाँ पर इसका अपवर्तन होगा और अपवर्तन होकर के तब यह 7 रंगों की पट्टी हमें दिखाई देगी। इस तरह से होता है। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती है। अंततः बाहर निकलते समय बूंदें प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। जब यहाँ पर परावर्तन होगा और जब बाहर निकलेगा तो पुनः इसका अपवर्तन होगा। इस प्रकार प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। यह सब इसके बारे में कुछ बात बताया गया है और ओरिजिनल कारण आपका यहाँ पर है। इस तरह इंद्रधनुष हमको दिखाई देता है। तो बच्चों आपका टॉपिक नंबर 4 यहाँ समाप्त हो गया। आप लोग हमारे वीडियोज़ को लगातार देख रहे हैं, इससे अपना फेयर कर रहे हैं, इससे अपना नोट्स बना रहे हैं, इसको रिवीजन कर रहे हैं। तो आप लोगों को इन सब कार्यों के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।